रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने मकामी अशिया को आलमी सतह पर मकबूल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं तो मकामी अशिया को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहिए। गवर्नर सुंदरराजन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो और उनकी वालदा हमेशा पोचमपल्ली साड़ियां पसंद करती रही हैं। पोचमपल्ली की साड़ियों को नई नस्ल की लड़कियों के लिए मजीद जाज़िब नजर बनाया जा सकता है। रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव 10 जनवरी को शहर में मुफ्त पीने के पानी की सरबराही की स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। तमाम सलम इलाकों में रहने वाले सारिफिन को इस स्कीम के तहत दिसंबर 2020 से 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिला करेगा। सारिफिन को मुफ्त पानी के उसूल के लिए पानी के मीटर अपने खर्च से नस्ब करने होंगे, जिसके बाद 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। 20,000 लीटर के ऊपर पानी इस्तेमाल करने वालों को दरकार शरह के हिसाब से बिल अदा करनी होगी। मीटर लगाने के लिए महकमा वाटर वर्क्स एजेंसी की फहरिस्त अनकरीब जारी करेगी। इसी तरह अपार्टमेंट्स और बल्क पानी इस्तेमाल करने वालों को भी अपने खर्च से मीटर नस्ब करना होगा। एक अंदाजे के मुताबिक 9,84,000 अफराद इस स्कीम से इस्तेफादा उठाएंगे। वाटर वर्क्स 1 किलो लीटर पर 47 रुपए खर्च करता है और पूरे शहर को यौमिया 468 मिलियन गैलन पानी सरबराह किया जाता है। इस्तेफादा कुनिंदों को अपना आधार कार्ड कस्टमर अकाउंट नंबर से जोड़ना होगा। रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव की मुख्तलिफ तकारीब में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों ने एहतजाज किया और एक मरहले पर इन वर्कर्स की हुक्मरान जमात के कायदीन के साथ सख्त लफ्जी झड़प भी हो गई। एलबी नगर के वासवी नगर में वाटर रिजर्वियर की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कांग्रेसी कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को मधुना करने पर सख्त एहतजाज किया। कांग्रेस के कारकुनों ने कुत्तापेट नागोल रोड पर सड़क पर बैठकर धरना भी दिया, जिसकी वजह से शाहरा पर ट्रैफिक जाम हो गई। रेवंत रेड्डी को एलबी नगर के रुकन असम्बली सुधू रेड्डी के साथ बहस और तकरार करते हुए भी देखा गया। एडिकमेट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में बीजेपी के कारकुनों ने प्रोटोकॉल को लेकर खलल डालने की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और मुतालिका महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो धनगरों में बकरों की तकसीम का पहला मरहला दोबारा शुरू करें, जो कि कोविड-19 की वबा के चलते रोक दिया गया था। रियासती हुकूमत 75% सब्सिडी के साथ गोला करूहा तबके में बकरे तकसीम कर रही है और इस स्कीम से 30,000 अफराद इस्तेफादा करेंगे। रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने मरकजी ममलकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी पर जोर दिया कि वो शहर में तरक्याती कामों की अंजाम दही के लिए डिफेंस लैंड की हवालगी के सिलसिले में अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि रसूलपुरा में हुकूमत एक फ्लाईओवर ब्रिज तामीर करना चाहती है, जिसके लिए डिफेंस की लैंड दरकार है। इसी तरह सिकंदराबाद कंटोनमेंट में गरीब लोग पट्टेजात के मुंतजिर हैं और अगर ये दे दिए जाएं तो वहाँ डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुमकिन है। बागलिंगमपल्ली में 126 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि अगर इन मकानात को किराए पर दिया जाता है या फरोख्त किया जाए तो उसके पट्टे मनसूख कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने हर फ्लैट की तैयारी पर 9 लाख रुपए खर्च किए हैं। के डी रामाराव ने बताया कि हुकूमत जीएसएमसी हदूद में 9,714 करोड़ रुपए के मसारिफ से 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर कर रही है। मुल्क की किसी भी रियासत में ऐसे प्रोग्राम की नजीर नहीं मिलती। उन्होंने दोमलगुड़े में एक जोनल ऑफिस और नारायणगुड़े में तरकारी की मॉडल मार्केट का संग बुनियाद भी रखा। बाज़ उन्होंने एडिकमेट में एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और दूसरे भी उनके हमरा थे। పేదవాడి మీద ఒక్క పైసా భారం పడకుండా ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న మా అక్క చెల్లెలని బిడ్డలు నేను అడుగుతా ఉన్నా, మీరెవరికైనా ఒక పైసా ప్రభుత్వం వాళ్ళు అడిగినారా లేక ఇంకెవరైనా అడిగినారా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. రోడ్డుకి 50 మీటర్లు లోపల అంటే ఇక్కడ మీరు ఇంత ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ పక్కకు సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం పక్కనే ఇప్పుడే పక్క బస్తీ సోదరులు కూడా అడుగుతా ఉన్నారు, మాకు కూడా కట్టియండి, భగత్ సింగ్ వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు, మాకు కూడా కట్టియండి అంటా ఉన్నారు. ఇదే ఒకవేళ ప్రైవేట్ బిల్డర్ కట్టింటే ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్కి కనీసం 40-50 లక్షల రూపాయలు ఖరీదు చేసే అపార్ట్మెంట్ ఈరోజు ఉచితంగా మీ చేతిలో పెడుతున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇలాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని భారతదేశంలోని ఏ నగరంలో కూడా అంటే బస్తీలు లేని స్లమ్ లేని నగరంగా చేయాలనే ఒక ఆలోచనతో ఎక్కడెక్కడైతే స్లమ్స్ ఉన్నాయో సనత్ నగర్లో చూస్తే ఐడిహెచ్ కాలనీ కానీ ఇక్కడ లంబడ్ తాండాలో నేను ఈరోజు ఉదయమే నాకు మా ఆఫీసర్లకు ఫోటో పంపినారు. ఇదివరకు ఎట్లా ఉండే లంబడ్ తాండా
ఇప్పుడు ఎట్లా అయిందో ఒక ఫోటో కూడా ఈరోజు ఉదయమే నాకు పంపితే నేను కూడా సోషల్ మీడియాలో మిత్రులందరికీ కూడా పెట్టినాను. నేనేమంటా ఉన్నా, అల్టిమేట్గా పేదవాడి ఇల్లు అంటే ఏదో ఒక ఇల్లు కట్టించినామంటే కట్టించినట్టు కాకుండా, తూతూ మంత్రంగా ఇచ్చినట్టు కాకుండా, పేదవాడంటే కూడా ఆత్మగౌరవంతో బతికే విధంగా ఒక ఇల్లు అంటే అది వారి ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో 2 బెడ్రూమ్లు, ఒక హాలు, ఒక కిచెను, బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు సకల సౌకర్యాలతో ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ కడితే ఎంత చక్కగానైతే ఇల్లు ఉంటుందో అన్ని సౌకర్యాలతో మీకు ఇల్లును అప్పచెప్తా ఉన్నాం. నేను ఇక్కడ ఉండే మా అక్క చెల్లెలని ఒకటే కొడతా ఉన్నా, ప్రభుత్వం దగ్గర ఒక్కో ఇంటి మీద 9 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మీకు ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు మార్కెట్లో 40-50 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసి ఇల్లు మీ చేతిలో పెడుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని నుండి మేము కోరేది ఒకటే, మీరు దయచేసి మీ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచండి. నేను ఇదే ముషిరాబాద్ నియోజకవర్గంలో రామ్నగర్లో ఒక JNN గతంలో JNN కింద కట్టిన కాలనీకి పోతే ఇల్లు బాగానే ఉంది, బిల్డింగ్ మంచిగానే ఉంది, కానీ బిల్డింగ్ మధ్యన చెత్త కుప్పలు తయారు చేసి పెట్టినారు. అట్లా కాకుండా, ఎందుకంటే మన ఇల్లు బాగుండాలి, ఇంట్లో తీసి చెత్త బయట వాడేయాలి లేదా నాలా। रचाकुंडा पुलिस ने हयातनगर के पसमामला मौजे में 10 बच्चों को बचा लिया, जिनसे प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करने वाली कंपनियों में काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक इत्तला मिलने पर पुलिस ने श्री पवन मित्रा प्लास्टर कंपनी पर छापा मारा, जहां ये बच्चे नागुफ्ता हालत में काम कर रहे थे। इन बच्चों को लेबर खवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश से लाया गया था। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि इंसानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने हयातनगर की एक और कंपनी से 5 बच्चों को बचाया, जिनसे शिवा ट्रेडर्स कंपनी का मालिक 30 साल रवि शराब की खाली बोतलों की सफाई का काम करवा रहा था। इन्हें हर बोतल की सफाई पर 25 पैसे मिला करते थे। CBI ने हैदराबाद की कंपनी कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर कौमी बैंकों को धोखा देने के मामले में केस रजिस्टर किया है। इस कंपनी पर IDBI, कनारा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिम बैंक को 4,736 करोड़ रुपए का धोखा देने का इल्जाम आयद है। CBI ने हैदराबाद और विजयवाड़ा में कंपनी के दफातर पर धावे किए और कई अहम दस्तावेजात और शवाहिद बरामद किए। सरखे की वारदातों में मलवी से एक 23 साल नौजवान ने हफ्ते की दोपहर अपनी 50 साल मां का कत्ल कर दिया। पुलिस संजय रेड्डी नगर के मुताबिक बी संतोष का अपनी मां से घर में जो बलकमपेट में रहते थे झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसने मां को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया। पुलिस मुलजिम की तलाश में है। ఈరోజు 1:30 PM బల్కంపేటలోని ఇంట్లో కిరాయికి ఉన్నటువంటి సంగీత అనే 50 సంవత్సరాల వయసు గల మహిళను సొంత కుమారుడే చంపినని ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మేము ఇమీడియట్లీ స్పాట్కి వచ్చి వెరిఫై చేయగా సంగీత అనే 50 సంవత్సరాల మహిళ హత్య చేయబడి ఉన్నది. ఈ యొక్క హత్య తన సొంత కుమారుడే చేసినట్టుగా తెలుస్తున్నది. దానిపై విచారణ చేయడం జరుగుతుంది. విచారణ తర్వాత అక్యూర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. హత్య గల కారణాలు ఏమండి? ఇంకా కారణాలు తెలియలేదు, ఇప్పుడే రావడం జరిగింది. అందువల్ల దాన్ని విచారణ చేసిన తర్వాత కానీ చెప్పగలం. అంటే ఈ అబ్బాయి ఏం చేస్తారు? అబ్బాయి ఏం పని చేయడం తెలుస్తుంది. అతని అలా మొత్తం 3 అన్నదమ్ములు, ఒక చెల్లె ఉన్నది. వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఆ ఇంట్లో, తల్లి కొడుకు మాత్రమే ఉండడం తెలిసింది. విచారణ తర్వాత ఎవరు చేశారు, ఎందుకు చేశారు, కారణాలు ఏంటి, అతని యొక్క మెంటల్ స్టేటస్ ఏంటని తెలియటం జరుగుతుంది. తెలిసిన తర్వాత పూర్తి వివరాలతో సంతోష్ పైన ఇంతకుముందు దొంగతనం కేసులో రిమాండ్ వెళ్ళొచ్చారు అంటున్నారు. అలాంటివి మనం నోటీస్ రాలేదు, చూసి వెరిఫై చేసిన తర్వాత పూర్తి। जिले विकाराबाद के कई मुआवजात में मिलावटशुदा शराब पीने के बाद कई लोगों को दवाखानों में शरीक करवाना पड़ा और उनमें से एक को, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है, हैदराबाद मुंतकिल किया गया। विकाराबाद के मुख्तलिफ दवाखानों में 25 अफराद फिलवक्त जेर इलाज हैं। इत्तला मिलने पर रुकने संबंधी डॉक्टर M आनंद ने मुख्तलिफ मुआवजात का दौरा किया और मौके में सेहत को अहदेदारों को अलर्ट कर दिया। लोगों का कहना है कि नवाबपेट मंडल से सरबराह की जाने वाली शराब मिलावटशुदा थी, जिसके पीने के बाद लोगों को खाए और दस्त होने लगे। తర్వాత గుర్తిద్దాం కానీ ప్రస్తుతానికి ఈ చెప్పినటువంటి ఈ 11 గ్రామ పంచాయతీలలో ఎక్కడన్నా కళ్ళు నిల్వ ఉంటే వాటినంతా పారబోయాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాము. అట్లాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఈ కళ్ళు అలవాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇట్లా చేతులు వంకవబోతున్నాయని చెప్పి నిన్నటి నుంచి చెప్తున్నారు కొన్ని చోట్ల అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. అయితే మనోళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఫిట్స్ వచ్చి పడిపోయినప్పుడు చాలా మందికి తెలియక
మూఢనమ్మకాలతోటి చేతుల తాళచేయులు తీసుకొచ్చి పెడతా ఉన్నారు. అట్లాగే ముక్కు దగ్గర చెప్పు తీసుకొచ్చి పెడతా ఉన్నారు. అవన్నీ కూడా మూఢనమ్మకాలు, వాటితోటి పనివ్వవు. ఇందాక నేను చూస్తుంటే, ఇందాక ఎర్రవల్లిలో నేను ఉన్నాను, నా ముందరనే ఒక ఆయన చక్కెర వచ్చి ఇట్లా గిడ్డినెస్ వచ్చి పడిపోయి ఫిట్స్ రావడం జరిగింది. నాలుక కొరుక్కున్నాడు, పళ్ళు కూడా 2 ఊడిపోవడం జరిగింది. అయితే నేను వీళ్ళందరికీ, ఈ గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు, ముఖ్యంగా ఈ గ్రామ పంచాయతీల ప్రజలకు తెలియజేసేది ఏంటంటే, ఎవరికన్నా ఇట్లా అనుమానం వస్తే, ఫిట్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి కొంచెం డౌట్ వచ్చినా పక్కనున్నటువంటి వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఆ మనిషిని ముందు పడుకోబెట్టి వీలైతే తల పక్కకు పెట్టాలి. అంతేగాని చెప్పు తీసుకొచ్చి పెట్టుడు, తాళచేయులు తీసుకొచ్చుడు పెట్టొద్దు. వీలైతే నాలుక కొంచెం ఇట్లా పక్కకు పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఆ నాలుక కొరుక్కుంటే ఆ రక్తము లేకపోతే ఆ ఉమ్ము అనేటటువంటిది ఊపిరితిత్తులకు పోయి మనిషి ప్రాణాలకు కూడా ఇబ్బంది అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కొంచెం డౌట్ వచ్చినా, ఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, చేతులు ఇట్లా అంటున్నాడు అనగానే, ఎక్కడ ఉన్నా కానీ, ఏ ప్లేస్లో ఉన్నా కానీ ముందు మనిషిని పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పడుకోబెట్టి తల పక్కకు పెట్టండి. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత వీలైన 5-10 నిమిషాల లోపల వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్గా అవుతారు. అప్పుడు ఏం చేద్దాం అనేటటువంటిది ఆలోచన చేద్దాము. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఈ గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలు ఈ కళ్ళు తాగేటటువంటి అలవాటు ఉండి చేన్ల కాడికో, బావుల దగ్గరకో, లేకపోతే అట్లాగే ఎక్కడన్నా నిప్పు దగ్గరకో, కరెంటు దగ్గరకో పోయినట్టు వాళ్ళు ఉంటే, వాళ్ళ కుటుంబీకులు కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ, బంధువులు కానీ ఎవరైనా గుర్తించి వాళ్ళ వెనకాల ఒకరుండి వీలైనంత వరకు వాళ్ళని ఇంటి దగ్గరికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. ఇవన్నీ కూడా మేము మళ్ళా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు ఇట్లా అవుతున్నది అనేటటువంటిది కారణాలు తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలనేటటువంటిది మీకు అందరికీ కూడా మేము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఈ దాంట్లోపల మెడికల్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, ఆ మెడికల్ ఆఫీసర్లు, లేకపోతే ఏఎన్ఎంలు, ఎంపీ, ఇంకెవరో మెడికల్కి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంటు, అట్లాగే రెవెన్యూకు సంబంధించినటువంటి విఆర్ఓలు కానీ, పంచాయత్ సెక్రటరీలు కానీ, అక్కడ ఉన్న సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్లు, ఎవ్వరు ప్రజలు అందరూ కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకొని ఈ జాగ్రత్తలు పాటించి ముందు మన వాళ్ళను కాపాడుకుందాము. తర్వాత కారణాలు తెలుసుకున్న తర్వాత దానికి ఏందనేటటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేద్దామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव जिले मेदक के चिन्ना संकाराम पेटा में किसानों के लिए किन्नारू प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया, जिसकी लागत 22 लाख रुपये बताई जाती है, और पंचनार में 43 लाख रुपये की लागत से बनाए गए फॉरेस्ट साइंस सेंटर का भी इफ्तिताह किया। वजीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने कल शाम SMR क्लिनिक का इफ्तिताह किया। ये क्लिनिक दूसरे क्लिनिकों से थोड़ा अलहदा है। यहाँ पर एक छत के नीचे सारी बीमारियों के इलाज होंगे और सारे मायने भी कम कीमत पर होंगे। ये क्लिनिक खोलने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इससे इस्तेफादा हासिल करे। मिनिस्टर बलदी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने आज दुम्मलगुड़ा, नारायणगुड़ा और रामनगर में तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से तामीर किया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर GHMC मेयर B राम मोहन, तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर हैवानात वसमकियात T श्रीनिवास यादव, तेलंगाना के टूरिज़्म और स्पोर्ट्स मिनिस्टर B श्रीनिवास गौड़ और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। TRS की रुकन कानून-साज काउंसिल के कविता अवामी खिदमत के लिए खुद को दोबारा मुतहरिक कर चुकी हैं। बंजारा हिल की उनकी रिहाइशगाह पर अवाम का हुजूम होता है, जो अपने मसाइल को लेकर उन तक पहुँचते हैं। कविता उनके मसाइल की न सिर्फ हमदर्दाना समाअत करती हैं, बल्कि उसे मुतालिका हुक्काम को रवाना करती हैं और इस ज़मन में खुसूसी हिदायत जारी करती हैं। निज़ामाबाद लोकल बॉडीज़ ज़िमरे के तहत मुंतखब कविता की मकबूलियत का राज भी यही है कि वो हमेशा आवाम के दरमियान रही हैं। अइम्मा और मुअज़्ज़न असहाब के एजाज़े की महीनों से अदम अदायगी के खिलाफ ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से धरना चौक इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने क़यादत की। एहतजाजियों का कहना था कि वक्फ बोर्ड औक़ाफ़ी जायदादों और क़ब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम तो हो गया, वहीं वह अइम्मा और मुअज़्ज़न असहाब के एजाज़े की अदायगी में भी नाकाम हो गया है। चुनांचे वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम को तब्दील कर देना चाहिए। धरना देने वाली अहम शख्सियतों में अबू सिरात फाउंडेशन के मीर इम्तियाज़ अली, मौलाना सैयद ज़बीउल्लाह खादरी, मौलाना सैयद एजाज़ुद्दीन, अमानुल्लाह खां और सैयद अब्दुल खुदूस शामिल थे। चलो ले लेंगे।
आज रियासत तेलंगाना और हमारा रियासती वक्फ बोर्ड के लिए आज का दिन निहायत ही शर्मनाक दिन है। और आज इसलिए शर्मनाक है कि आज रियासत तेलंगाना के वो शख्सियात, वो लोग जो कौम के रहबर है, जो अल्लाह के घरों की खिदमत करते हैं, आज वो अपने हक़ के लिए आज धरना देने पर मजबूर हो गए हैं। और ये हमारी हुकूमत और हमारी वक्फ बोर्ड की काहली और उसकी जो है ना ये गलत पॉलिसियों का नतीजा है कि आज हमारा वक्फ बोर्ड आज भी अपनी जो है ना रविश को बदलने के लिए तैयार नहीं है। और ना वक्फ बोर्ड हमारा अइम्मा मौज़नीन के हुकूक अदा कर रहा है और ना औकाफी जायदादों की हिफाजत कर रहा है। आज इस धरना चौक में जनाब KCR साहब से पुरजोर अल्फाज में ये कह रहा हूँ कि आप ख्वाब गफलत से बेदार हो जाइए। आप ये समझ रहे हैं कि आप जिस शख्स को वक्फ बोर्ड पर जो ना बिठाए हैं वो कौम की जो ना मदद कर रहा है, ये ख्याल खाम है। आज मुसलमान और माइनॉरिटीज़ और जो वक्फ का जो अमला है और वक्फ के जितने भी औकाफी जायदादें हैं, आज मुसलमान इस वक्त के चेयरमैन से बज़न आ चुके हैं, क्योंकि आपका ये चेयरमैन सिर्फ ऐलानात करना जानता है, अमल करना बिल्कुल इसके बस की बात नहीं है। ये हर 2-3 दिन को मीडिया में आकर मैं फलाना काम कर दूंगा, फला काम कर दूंगा, लेकिन आज भी खबरस्तानों में किसी मैयत को बगैर पैसे के जगह नहीं मिलती। ये शर्म की बात है। आज मुसलमानों की मैयतों को ले जाने के लिए ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल आज 2 साल से मुतालबा कर रहा है, लेकिन हमारे चेयरमैन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। ये शर्म की बात है, जबकि औकाफी जायदादों से जो आमदनी आ रही है उस पर मुसलमानों का हक है, लेकिन आज मुसलमानों की हक तलफी की जा रही है। आज अइम्मा मौज़नीन के 5 महीने के एजाज़िये बाकी है और हमारा वक्फ बोर्ड गफलत की नींद सो रहा है। 5000 दरखास्तें ज़ेरे तलब तस्या तलब है, उसको पेंडिंग में डाल दिया गया है और हमारा वक्फ बोर्ड गफलत की नींद सो रहा है। KCR साहब, आप फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को बदलिए और वक्फ बोर्ड के निज़ाम में तब्दीली लाइए और औकाफी जो जायदादों पर सियासी बेरोजगार कब्जा किए हुए हैं और जो लैंड गिरावर कब्जा किए हुए हैं, शर्म की बात तो ये है कि खबरस्तानों की ज़मीन पर भी जो है ना नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। हम इस धरने से ये मुतालबा करते हैं कि औकाफी इमलाक की हिफाजत की जाए और मुसलमानों की मैयतों के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया जाए और हर औकाफी खबरस्तान में मुसलमानों की मैयत के लिए मुफ्त में ज़मीन को यकीनी बनाया जाए और मोबाइल गुस्ल खानों का इंतजाम किया जाए और 5000 जो अइम्मा मौज़नीन के दरखास्तें हैं उसको फौरी मंजूर किया जाए और हर माह पाबंदी से अइम्मा मौज़नीन के इजाज़े जारी किए जाएं। अगर ये मुतालबात पर आप संजीदगी से गौर करते हुए अगर इसका हल नहीं निकालेंगे तो फिर आप आगे के जो हालात होने वाले हैं आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी KCR साहब आप पर होगी और वक्फ बोर्ड पर आयद होगी। आज तमाम मुसलमान वक्फ बोर्ड से बज़न आ चुके हैं, वक्फ बोर्ड के ऐलाना से बज़न आ चुके हैं, चेयरमैन से बज़न आ चुके हैं। मैं KCR साहब से मुतालबा करता हूँ कि फिलफोर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को तब्दील किया जाए। मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजू गुबा ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत दी कि वो कोविड-19 के वैक्सीन की सरबराही और तकसीम के लिए मौसर इंतजाम करें ताकि टीके अंदाजी का काम सही अंदाज में मुकम्मल किया जा सके। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन के टीके 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को पहले दिए जाएंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सेक्रेटरी मोकब्बर सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ G श्रीनिवास राव, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी, डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल प्रीति मीना और दूसरे शरीक थे। शुमाली हिंदुस्तान के किसानों के जारी एहतजाज की तायद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धरना चौक इंदिरा पार्क पर धरना दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने क़यादत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सिंगूर बॉर्डर पर जारी किसान एहतजाज को
मुल्क भर के अवाम की तायद हासिल है और वो उनके साथ खड़े हैं। धरना में हिस्सा लेने वालों में दूसरे पार्टी कायदीन, रियासती असम्बली में कांग्रेस के फुल लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका, रुकन असम्बली श्रीधर बाबू, MLC जीवन रेड्डी वगैरह शामिल थे। हैदराबाद के शिया उलमा ने बलूचिस्तान में 3 जनवरी को 11 कानकनी मजदूरों की हलाकत की मजम्मत की और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो इस वाक़े के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। कुलीन शिया मजलिस उलमा उज़ाकिरीन के डॉक्टर सैयद निसार हैदर आगा ने कहा कि इस वाक़े से साफ जाहिर होता है कि शिया मजदूरों को महज उनके अक़ीदे की बुनियाद पर निशाना बनाया गया। वाज़ेह रहे कि हज़ारा तबके के लोगों ने उन 11 अफराद की नाशों को उस वक्त तक दफन करने से इनकार कर दिया था तावक्ते के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनसे मिलकर शिया बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ का तयक़ुन न दें। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अम्मा बाद, जैसा कि हालिया में पाकिस्तान में जो वाक़या रौनुमा हुआ है, हाल ही की ये बहुत शर्मनाक बात है और हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा यही है कि जल्द अज जल्द कातिलाने शहीदों को फ़ौरन ही गिरफ़्तार किया जाए, अपनी हिरासत में ले सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दीगरान के लिए एक इबरत का नमूना बन सके। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि बहरहाल चूँकि एक खित्ते में एक मुल्क में शहीद हुए हैं, इस चीज़ को जहन में ना रखें। जितना भी हो सकता है बहरहाल जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार है वो इनको अपने बदन का एक जुज़ माने, इसलिए कि बदन में खुदा न खास्ता अगर हाथ में दर्द होता है तो पूरा बदन इंसान का जो है महव दर्द रहता है, या इंसान के कमर में दर्द हो तो पूरा बदन उस बात का एहसास दिलाता है। तो इसी तरीके से जहाँ पर भी हो, दुनिया के जिस गोशे में भी शियाने हैदर करार है, जो विलायत मौला कायनात के हामिल हैं, हमारे भाई, हमारे घर वाले, अपने हमारे घर में अगर किसी दहशतगर्द ने दहशतगर्दाना हमला किया तो हम उसकी रोक करते हैं, उसकी मुखालिफत भी करेंगे। और यहाँ पर आज इदारे उलूम हैदरिया दारुशिफ़ा में एक मजलिस मुनक़िद की गई जिसमें बहरहाल जो है एहतजाज भी किया गया और हम तमाम हामिद जाफ़री साहब और हम और सदर कुल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हैदर आगा साहब क़िबला भी शामिल हैं और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी हाज़िर हैं। और तमाम के तमाम हम यहाँ पर से सदा एहतजाज बुलंद करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द फ़ौरी तौर पर उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से कार्रवाई की जाए ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकें और अल्लाह की बारगाह में ये कह सकें कि खुदाया हम उस जुल्म से राज़ी नहीं थे, इसलिए कि जुल्म पर ख़ामोश रहना भी एक जुल्म की अलामत है, जुल्म से राज़ी रहना। इसलिए कि हम ये कहते हैं फ़याल तनी कुन्तु माकुम फ़ाफ़ूज़ा माकुम, तो मौला हुसैन से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन मौला हुसैन के चाहने वालों को जब शहीद कर दिया जा रहा है, आज भी करबला मौजूद हो रही है, आज भी करबला हो रही है, छोटी छोटी करबला हर जगह मौजूद हो रही है, वहाँ मौला हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया गया तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके बाबा के बुग़्ज़ में मौला हुसैन को जो शहीद किया गया। जब पूछा गया तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, कहा बुग़्ज़न ले अभी, तुम्हारे बाप के हम जो है बुग़्ज़ में कत्ल करते हैं। तो आज भी शियाने हैदर करार को कत्ल किया जा रहा है, वजह यही बताई जा रही है चूँकि शियाने हैदर करार है, अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, लिहाजा हम इनसे कत्ल करते हैं। तो लिहाजा आज जगह जगह पर करबला जो है बनाई जा रही है और हम सबको चाहिए कि ये दावा जो ज़बानी लक़लक़ा उसे छोड़े और अमली मैदान में आकर एहतजाज बुलंद करे, अपनी आवाज़ को बुलंद करे ताकि अल्लाह की बारगाह में, शहज़ादी कौनैन की बारगाह में सुरख़रू हो सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महेश कोऑपरेटिव बैंक के नतीजों का ऐलान आज शाम किया गया। इंतखाबात के 20 दिन बाद नताइज नहीं किए गए तो रमेश बैंक के पैनल मेंबरान अदालत से रुजू हुए। अदालत के फैसले के बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव स्टाफ के मौजूदगी में नतीजों का ऐलान किया, जिसमें रमेश बैंक को अपने मुखालिफ से ज़्यादा वोट लेने पर कामयाब बताया, जिससे कुछ देर तक दोनों मेंबरान के कायदीन में कशीदगी देखी गई। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए माहौल को पुरअमन किया। बादज़ा रमेश बैंक के सपोर्टर्स के बीच खुशी की लहर देखी गई। वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए मिठाई खिलाई। सभी अंशधारकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि सदैव की तरह अपना आशीर्वाद हमारे पैनल को दिया। बैंक की प्रगति हमारी समर्पित सेवाओं के लिए उनके अटूट विश्वास को हम सभी भूल नहीं पाएंगे। अंशधारकों ने हर बार की तरह बैंक के निरंतर विकास को समर्थन दिया है। चुनाव प्रचार में बाहर के लोग आकर किस तरह से स्तरहीन बातें की, ये आपने देखा है।
अब हम सबको मिलकर बैंक को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एकजुट होकर काम करना है। हम सबके लिए बैंक और अंशधारकों का हित सर्वोपरि होगा। ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवा उपलब्ध कराने में बैंक का स्टाफ पूरी निष्ठा के साथ काम करेगा। सभी अंशधारक शुभचिंतकों का मार्गदर्शन हमें यथावत मिलेगा। मैं इस अवसर पर चुनाव अधिकारी और उनकी टीम का भी आभार मानता हूं कि विषम परिस्थितियों में पूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराए हैं। नए वर्ष में पुराने रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। नई बहारों के संग इतिहास नया हम तक मिलाएंगे। और मैं विशेष रूप से प्रेस मीडिया का भी बहुत बहुत आभार करता हूं, जिन्होंने समय समय पर कवर करके जो हमारे संस्थापक पैनल को सहयोग दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना में कोरोना सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 298 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस से 2 अमवात भी हुई हैं, जिसके नतीजे में जुमला महलूकीन की तादाद 1563 तक जा पहुंची है। रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 2,79,433 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक अब तक जुमला 2,83,048 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए हैं। जिन अजला से कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। आदिलाबाद 4, भद्रादरी कोत्तागुड़म 8, GHMC 61, जनगांव 4, जगतियाल 9, जयशंकर भोपालपल्ली 5, जुगलंबा गदवाल 1, कामारेड्डी 4, करीमनगर 16, खम्माम 8, कुमाराभीम आसिफाबाद 3, महबूबनगर 6, महबूबाबाद 6, मंचरियाल 8, मेदक 5, मेडचल मलकाजगिरी 25, मुलुगु 4, नागा कर्नूल 4, नलगुंडा 7, निर्मल 7, निज़ामबाद 9, पेद्दपल्ली 5, राजन्ना श्रीसेल्ला 6, रंगारेड्डी 28, संगारेड्डी 10, सिद्दीपेट 6, सूर्यापेट 5, विकाराबाद 5, वनपर्ती 4, वरंगल रूरल 8, वरंगल अर्बन 9, यददरी भोंगीर से 8 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और गुजरात के 4 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहने वाले माधो सिंह सोलंकी का हफ्ते की सुबह गांधीनगर में देहांत हो गया। वो 93 बरस के थे। माधो सिंह सोलंकी नरेंद्र मोदी से कबल गुजरात के तवील तरीन चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की काबीना में वज़ीर खारजा भी रह चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी और दूसरों ने माधो सिंह सोलंकी के देहांत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। बरतानिया से हिंदुस्तान आने वाले फिजाई मुसाफिरीन को तैयारे में सवार होने से पहले और हिंदुस्तान में उनकी आमद के फौरी बाद एयरपोर्ट पर PT-PCR टेस्ट करवाना होगा। कोविड-19 की नई शक्ल के आम होने की इत्तलात के पस मंजर में ये शर्त लगाई गई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर पहुंचने वाले मुसाफिरीन को अपने PCR टेस्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ये टेस्ट, जिसकी लागत तकरीबन 4,000 रुपये होगी, मुसाफिर को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। 3 ज़रई क़वानीन पर एहतजाजी किसानों और हुकूमत के माबैन 8वें दौर की बातचीत के भी नाकाम हो जाने पर कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने आज पार्टी के तमाम जनरल सेक्रेटरीज और अहम कायदीन के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में KC वेणुगोपाल, साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तरांचल हरीश रावत, राजू सतवाल, मानिकम टैगोर, तारिक अनवर, प्रियंका गांधी, जीतन प्रसाद, पवन बंसल, राजू शुक्ला, B चरणदास, अजय माकन, PL पूनिया और दूसरे शरीक थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस एहतजाजी किसानों के मुतालबात की भरपूर तायद करती है। उन्होंने कहा कि 3 ज़रई क़वानीन वापस लिए जाने तक हम पीछे नहीं हटेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में एक न्यू बिलियनर रेस्टोरेंट का इफ्तिताह पिछले साल 31 दिसंबर 2020 को हुआ। ये रेस्टोरेंट रियाद की मशहूर तरीन स्ट्रीट दुबा में है। इस रेस्टोरेंट को आने वाले कस्टमर दुनिया की मशहूर स्पोर्ट्स कार फरारी या पोर्च में आते हैं। IND टुडे के चाहने वाले नाजरीन ने ये वीडियो शूट कर भेजा है। रेस्टोरेंट की पार्किंग में सिर्फ ये 2 कार ही नज़र आते हैं। जब उन्होंने रेस्टोरेंट के मेन्यू के बारे में मालूम किया तो ये मालूम हुआ कि इस रेस्टोरेंट में सबसे सस्ता खाना 5,000 सऊदी रियाल का है। कोरोना से मुतासरा मुल्क सऊदी अरब में कोविड-19 वैक्सीन आ गई है और उसका पहला टीका खादिमुल हरमैन और शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज को दिया गया। याद रहे कि सऊदी अरब में कोविड-19 के 3,64,000 केसेस रिपोर्ट हुए और उनमें से
282 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। इंडोनेशिया में तैयारे के एक हादसे में ज़ायद 50 मुसाफिरीन हलाक हो गए। बताया जाता है कि सीवी विजया एयर फ्लाइट दारुल हुकूमत जकार्ता के एयरपोर्ट से सुबह मगरबी कुल्तमान के लिए रवाना हुआ था। बताया जाता है कि तैयारा अपनी परवाज के साथ ही राडार से गायब हो गया। समझा जाता है कि तैयारा इंडोनेशिया के समंदर में गिर पड़ा। इसी दौरान मकामी पुलिस ने समंदर से तैयारे का मलबा बरामद होने की तौसीक की है।